पूरे दिन भर घूमकर जगह जगह हालातों का विकास का जायजा लेकर नेशनल दस्तक की टीम अब पहुंची है सबका मांडी गांव में। ये भी छपरौली विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। यहाँ बात करेंगे कुछ मुस्लिम महिलाओं से, वो जानेंगे उनकी क्या बड़ी परेशानियां हैं। जो जैसे कि हमें सुनने में आ रहा था कि मुस्लिम समाज बहुत ज़्यादा परेशान है, महिलाओं के साथ भी बहुत ज़्यादा परेशानी, तो उस बारे में बात करेंगे। जी माता जी, आपका नाम क्या है? वकीला है वो। अच्छा, क्या परेशानियां क्या है? क्या परेशानी तुमने मेरी पिलसन नहीं बनवाई, बता बनवाई तो नहीं पिलसन है। परेशानी तो है तेरी। अच्छा, पेंशन पेंशन के लिए प्रधान पर जिम्मेदारी होती है, तो आपने उनसे बात की थी इस बारे में? तो थी बात। तो क्या जवाब मिला आपको? आपको जवाब यह मिला नु कहने लगे पहले कागज ले बनवा का जिब जा वहाँ में प्रधान के भी वहाँ में बैंक में भी जिब जा बंदेगी। अच्छा, किस किस तरह के कागज मांग रहे थे वो जो आपके पास थे? नहीं लंडू को पता नु तो किस किस। हाँ, ये कागज मांगे थे वे। ना तेल देखते यहाँ तो कोटा भी नहीं देखते, यहाँ ना कुछ भी कोटा पोटा देखते भाई। अखिलेश यादव मीडिया में बार बार दावा कर रहे हैं विकास किया है, समाज का विकास किया है, मुस्लिम समाज के लिए बहुत कुछ किया गया है, लेकिन जो एक हकीकत की जो तस्वीर है वो तभी पता लगती है जब हम लोगों के पास तक पहुंचते हैं। शहरों में विकास की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक भेदभाव सा नज़र आता है। जब हम गाँवों में आते हैं, शहरों में जो कुछ भी हम देखते हैं इतना हाईटेक होता जा रहा है, मेट्रो चलाई जा रही है, कहीं बुलेट ट्रेन लाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन गांव की स्थिति कहीं ज़्यादा बदतर नज़र आती है। गांव के जो माहौल है वो सबसे अलग होता है, सुरक्षा और अभी पेंशन की परेशानी हमें सुनने को मिल रही थी। एक और महिला हमारे साथ है, उनसे जानेंगे उनकी क्या परेशानी है। जी आपका नाम? आपका नाम तो बानो है जी। जी आपको पेंशन मिल रही है? आपको क्या परेशानी? नहीं, हम तो पर नहीं मिलती नहीं भाई। यहाँ तो 2 साल हो तेल भी नहीं देता मेरा कोई। अच्छा, कोटा जो होता है, राशन जो मिलता है, वो आपको सुविधा मिल रही है? ना, कुछ नहीं मिल रहा मैं। तो इसके लिए आपने शिकायत की है गांव में प्रधान से या किसी बड़े अधिकारी से, जैसे कोटा राशन के लिए जाते हैं? नहीं, शिकायत करेंगे तो फिर यहाँ पकड़ हो जानू का जा कि शिकायत कर दी, फुलन लिख लेना, दुश्मनी होगा फिर। शिकायत करी थी। हाँ, अभी 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 आपने सुना होगा कि अगर शिकायत करते हैं तो पकड़ हो जाती है, शिकायत करते हैं पकड़ हो जाती है, मतलब कहीं ना कहीं शायद एक डरा कर भी रखा जाता है। शिकायत की तो आपके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। बहुत साफ लफ्ज़ों में इन्होंने अभी इस बात को कहा है, अगर हम किसी से शिकायत करते हैं तो हमारे पकड़ हो जाती है। मतलब ये कि उल्टा दबाव बनाया जाता है कि शिकायत की कैसे। अभी जो नोटबंदी की गई थी भारत में, वो भी एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आई थी। नोटबंदी का यहाँ क्या असर पड़ा है, इस बारे में भी बात करेंगे, इस बारे में भी जानेंगे। जी, नोटबंदी से आपको क्या क्या परेशानी हुई वो बताइए ज़रा। अजी परेशानी के बस नोट से हमारे द्वारा थे नहीं थे, जिनका द्वारा नोट है परेशानी होना बनी होगी जी। यहाँ तो गरीब आदमी है जी। गरीबी तो एक अलग चीज़ है, जो बाकी जो आपका जो बैंक में कुछ पैसा था या नहीं था वो मिला या नहीं मिला अभी तक? हमारा तो खत्ता नहीं आया जी, मेरा खत्ता नहीं जी। अच्छा, आपका खाता ही नहीं है। जी, बात और भी कई लोग हैं यहाँ, उनसे भी बात करना चाहेंगे। यहाँ हमारे साथ एक युवती मौजूद है, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम समीर चौधरी है। जी, आप कोई आपकी ऐसी बड़ी परेशानी जो आपको लगता है कि हाँ ऐसा अगर सरकार बदले तो वो हो सकता है? जी, हमारी परेशानी है कुछ फिजिकल में हमारी हेल्प करे और जो है पढ़ाई के बारे में कुछ हमारी हेल्प कर सके। जी, मैंने 2-3 वो दे चुकी हूँ मैं टेस्ट, उनमें जो है मुझे कुछ हेल्प होनी चाहिए। वो जो है पास नहीं आ रहे। पास नहीं आ रहे हैं वो, मतलब आपकी तरफ से कोई गलती है या फिर मतलब एक जातीय भेदभाव हो रहा है कि मतलब भेदभाव हो रहा है जी। भेदभाव हो रहा है? हाँ जी। तो ये कहाँ, कौन से स्कूल, क्या है आपका नाम, क्या है? जी, मेरठ IIMT में दिया मैंने एक, और एक 40 ग्रुप में दिया इंस्टीट्यूट। ये एक नई बात सामने आ रही है कि मतलब पढ़ाई में भी भेदभाव किया जा रहा है, और बार बार लगातार पीछे से एक आवाज़ आ रही है बिजली को लेकर। एक बिजली बड़ा मुद्दा लग रही है यहाँ पर। सबका मांडी गांव की ये मुस्लिम बस्ती है जहाँ हम पहुँचे हैं महिलाओं से बात करने के लिए, और जब हम यहाँ आए तो समस्याएं गिनाई जाने लगीं, तो अब हम बारी बारी से उनका जायज़ा लेंगे, हम जानेंगे कि क्या क्या समस्या हैं। माता जी, आपका नाम? तेल जी। और ना यहाँ से चीनी मिलती और ना यहाँ पेंशन बनती, बताओ और क्या बताना। और सड़क पड़क बनवा दो कुछ और है। अच्छा, नहीं तो सड़कों के साथ साथ और क्या क्या परेशानियां हैं? अरे थोड़ी परेशानी जी, खेतों में कुछ होता नहीं है, परेशानी यहाँ तो बिजली नहीं आती। जी जी, आप बताएं, आप बताएं। अजी बस वो तो बता दिया, मतलब मैं तो पेंशन बननी 4 कोटा मिलना चाह मैं।
और बिल घटना चाह मतलब जब भी मुस्लिमों का नाम आता है तो सवाल उठने लगते हैं, कहा जाने लगता है कि मुस्लिम तो एक हवा है, आतंकवाद के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है। कहीं कहीं पर ज़बरदस्ती मुस्लिमों के दंगा भड़काने की बातें की जाती हैं, लेकिन मुस्लिम खुद कितनी परेशानी में रहते हैं हिंदुस्तान में, इसका जायज़ा लेने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ हम बात करेंगे। तराना हमारे साथ हैं जो बीएससी की स्टूडेंट हैं, उनसे जानेंगे कि क्या परेशानियाँ हैं जो वो बारीकी से हमें बता रही थी, वो अब हम आप तक भी ज़रूर पहुँचाएँगे कि वो क्या परेशानियाँ हैं जिनसे वो परेशान हैं। जी बताइए। हम वहाँ कॉलेज में जाते हैं, कोई अरेंजमेंट नहीं, आने जाने का कुछ वो नहीं है, इतनी दूर से आना पड़ता है, पैदल जाते हैं। और हमारे गांव में भी बहुत वो नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, छोटे बच्चे ऐसे ही जाते हैं। तो यहाँ पे कितना पैदल चल के जाना पड़ता है आपको बाहर? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर आप पैदल चलते हैं, मतलब जाने का कोई साधन नहीं है। गाँवों में जिस तरह से तांगे चलते थे उस तरह का भी कुछ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है, ऐसे ही पैदल जाना पड़ता है। 2 किलोमीटर पैदल चलने के 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद फिर और आगे कितना जाना पड़ता है? और आगे बड़ोद कितने किलोमीटर होगा? बड़ोद कॉलेज में जाते हैं। अच्छा, कॉलेज में जब आप कॉलेज में पहुंचते हैं तो कॉलेज में किस तरह का बर्ताव होता है आपके साथ? सब कुछ अच्छा रहता है या फिर कहीं, पहले आप सुन लीजिए, सब कुछ अच्छा रहता है या किसी तरह की कोई परेशानी आपको वहाँ भी सामना करना पड़ता है किसी परेशानी से? ऐसे ही मोमडन नाम से ऐसे चिढ़ने लगते हैं, ऐसे कुछ ऐसी नज़र से देखने लगते हैं कि मोमडन है, ये है, वो है, ऐसे बहुत फील होता है। अच्छा, यहाँ आपने ये जैसा आप बता रही हैं कॉलेज में, तो ऐसा कुछ कभी अपने गांव में भी महसूस किया है कि जो मतलब आसपास में जैसे और भी जाति के लोग रहते हैं, तो जब आप रास्ते से निकलती हैं तब ऐसा कुछ महसूस होता है या फिर यहाँ बिल्कुल सुरक्षित महसूस करती हैं आप? सुरक्षित महसूस होता है, अगर कोई ऐसे हमें देखता है बुरी नज़र से तो बहुत फील होता है। आपको कोई परेशानी नज़र आती है जिसे आप बताना चाहेंगे कि मतलब वो परेशानी आपके लिए बहुत बड़ी है? बड़ी परेशानी है, नोटबंदी में भी परेशानी हुई बहुत। नोटबंदी में क्या परेशानी आई आपको? परेशानी बहुत आई, जब छोटे नहीं मिला थे, बड़े बड़े थे तो परेशानी तो थी। तो ऐसे कितने आपके पास जो दौलत थी जिसे कहना जो कमाते वही खाते, कमाई तो मिला ही नहीं थी। लेकिन मोदी जी ने तो ये कहा है कि गरीब हर हाल में खुश है, वो उसको कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ अमीर परेशान हो रहे हैं। गरीबी परेशान है, अमीर परेशान क्यों होते? अमीर तो परेशान है भी नहीं, गरीबी परेशान दे जाते। तो अब तो हालत सामान्य हो गई है, तो अब तो आप खुश होंगी या अभी भी कोई दिक्कत है? नहीं, अभी दिक्कत नहीं है, अब तो खुश है। अब सब कुछ ठीक हो चुका है। यहाँ एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि मैं अभी गांव में जब रास्ते से आ रहा था तो आसपास मैंने कहीं पे भी कोई थाना या चौकी आसपास नहीं देखी है। अगर यहाँ कुछ भी ऐसा इमरजेंसी केस होता है जिसमें पुलिस की ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग खुद जाते हैं या फिर पुलिस को कितनी देर में पुलिस यहाँ तक पहुँचती है? खुद जाते हैं। अच्छा, छपरौली थाने में जाते हैं। फिर कितना दूर पड़ता है छपरौली थाना? छपरौली थाने में तो कई किलोमीटर पड़ा है, 7 किलोमीटर पड़ा है। 7 किलोमीटर, मतलब ये मान लिया जाए कि अगर आप कोई शिकायत पुलिस को देते हैं तो कम से कम पुलिस को आने में 15 से 20 मिनट लग जाते होंगे। अच्छा, हॉस्पिटल भी यहाँ कोई देखने को नहीं मिला? नहीं, हॉस्पिटल नहीं। बड़ौद भी कुछ सुविधा नहीं हैगी। तो जो प्राइवेट है या सरकारी? सरकारी है, जो मतलब जांच करवावा जैसा जी। और अल्ट्रासाउंड करवावा, कोई वगैरह जांच नहीं करते, ना अल्ट्रासाउंड करते। लेकिन गांवों में तो ये कहा जा रहा है कि प्राथमिक केंद्र बनाए गए हैं, जो आशा बहनें करके जो एक योजना चलाई गई थी, जो घर घर जाती हैं, टीके भी लगाती है, तो वो लोग भी यहाँ तक नहीं आते? वो लोग तो आवा यहाँ तक। वो लोग तो आवा जो मतलब ज़्यादा परेशानी हो जा तो मतलब नुकादा फिर प्राइवेट में जाओ। घर घर में शौचालय बनवाने की बात हो रही है, पैसा दिया जा रहा है, तो वो आप तक पहुँचा है? बना है आपका शौचालय? जी ना, हमारे तक नहीं पहुँचा। कोई ऐसी योजना, कोई ऐसी मतलब स्कीम आप तक आई ही नहीं है? 5 लड़का था, जब साइन करवाएगा, जब आगे पूछाई थी कह लेगी यहाँ नहीं बस की। ये तो विकास का जो दावा किया जाता है, कहीं कहीं पे हम ये भी देख रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जो योजनाएं बनाई गई हैं और जो विकास किया गया है वो सिर्फ एक A4 साइज़ के पेपर में टेबल पर बैठकर कर दिया जाता है, जबकि हकीकत में वो विकास कहीं हुआ ही नहीं है। यहाँ एक और महिला हमारे साथ हैं, हम इनसे ज़रूर बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नजीमा है। जी,
आप बहुत देर से मैं देख रहा हूँ बात करना चाहती हैं, क्या परेशानी क्या है आपकी? परेशानी हमें तो बहुत है भैया, इतना परेशानी है कि लैटरिन ना बाथरूम ना कोटा नहीं मिलता, और हम गरीब आदमी हमें कक पैसे तो तरस रहे, हमें मजदूरी नहीं सी एक जो हम करने लायक नहीं है जो हम करके खा ले। कोटे में क्या क्या मिलता है यहाँ पर? बस कुछ भी नहीं मिलता। नहीं, अभी कोटे में बताया जाता है कि चीनी है, गेहूं है, चावल है, तो इनमें से क्या क्या मिलता है आपको? क्या नहीं मिल पाया? एक धड़ी तो गेहूँ दे जी। और 2 धड़ी चावल और चीनी खत्म। तो ये टाइम से मिल रहा है या फिर बीच बीच बस है, कई बार जाना पड़ा, कभी मिल जाए कभी नहीं मिलता। अच्छा, कार्ड जो बना हुआ आपका वो किस कैटेगरी का कार्ड है, किस श्रेणी में आता है? ये बीपीएल है या फिर एपीएल वाला कार्ड है? बीपीएल है। बीपीएल वाला हाँ। कार्ड है। तो राशन डीलर क्या कहते हैं उसे? राशन डीलर बस ये कभी आज और कभी कल और कभी इतना हमारे में जी नहीं है कि हम पैदल पैदल चले जाएं, हमारे पास जा नहीं जाता, हम इतना मजबूर हैं। बस बहुत हम नलके इतने भी लाचार है, नलका भी गांव में तो ले जाके पानी हम पूर्ति कर, हमारा आदमी भी ऐसा है जो उठन जाता बैठन जाता। बिजली कितनी आती है यहाँ गाँव में? बिजली जिनका बिजली है उनका हिसाब है जी, हमारे तो बिजली नहीं। अच्छा, वैसे आती है बिजली? हाँ बिजली तो आती है। कितना वक्त तक आती है? बिजली तो 4 घंटा हुआ। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि उन्होंने गाँवों में 14 से 16 घंटे तक बिजली दी है। बच्चों यहाँ नहीं आती जी। जो एक अभी बात चल रही थी राशन की, मैं खुद भी गांव की पृष्ठभूमि से ही संपर्क रखता हूं, मैं भी गांव से ही हूं, तो मैंने देखा है वहां पर कि कई बार जो राशन डीलर होते हैं वो जो कोटे में जो जितना भी अनाज और जो चीनी जैसी चीज़ें मिलती हैं उनको वो बेच दिया करते हैं, ब्लैक कर देते हैं। और ऐसा ही एक मुद्दा अभी यहाँ पर हमारे सामने इन्होंने बताया था कि जो राशन वाला है वो उनको कुछ नहीं देता है और कभी कभी उन्हें वापस भी भेज देता है। कैमरामैन गौतम के साथ मैं लव कुमार, नेशनल दस्तक के लिए, चिपरौली।